ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 437 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के जो कि है भक्ति योग श्लोक क्रमांक 15 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यस्मात् न उद्विजते लोकात् न उद्विजते स यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त स मे प्रियः। अर्थात जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान अपने प्रिय की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि कौन लोग हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने कहीं पर भी नहीं कहा कि जो व्यक्ति विधि विधान के साथ मेरी पूजा करता है, बहुत ही अच्छे से मुझे पकवान खिलाता है, जो अच्छे से आरती उतारता है, बहुत ही दिखने में अच्छी आरती हो, बहुत अच्छा मृदंग बजाता है, बहुत ही लय में कीर्तन गाता है, या फिर हजारों लोगों को लेक्चर देता हो, वह मुझे प्रिय है। ऐसा कहीं वर्णन नहीं किया है। हाँ, वो सारे के सारे भक्ति के अंग हैं, परंतु भगवान को आकर्षित करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के जो गुण होने चाहिए, उन गुणों का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं भगवान। अगर हम थोड़े से बुद्धिमान हैं तो उन गुणों को विकसित करने के लिए प्रयासरत रहना होगा। भगवान कह रहे हैं जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो अपने कार्य के द्वारा, मन कर्म और वसन के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। हमारे बोलने से भी अगर किसी को भावनाओं को आहत होता है तो वो हमारा गुण चला जाएगा भक्तों। और आज की तारीख में तो सबसे ज़्यादा लोग अपने कटु वचनों के द्वारा ही दूसरों को आहत करते हैं। शब्द रूपी बाणों को द्वारा यूं घायल करते हैं कि सामने वाला कभी उठकर खड़ा ही नहीं हो पाता। कई लोग व्यंग्यात्मक शब्द रूपी बाणों के द्वारा इतने आहत हो जाते हैं कि आत्महत्या करने तक विवश हो जाते हैं। लोग कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि आज लोगों को संयम रखने की शक्ति नहीं है, इसलिए दूसरों के द्वारा छोड़े गए शब्द रूपी बाणों के द्वारा उद्विग्न हो जाते हैं। और जो भक्त है वो अपने शब्दों के द्वारा या मन कर्म वसन किसी भी कार्य के द्वारा दूसरों को आहत नहीं करता है, दूसरों को दुखी नहीं करता है, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता है, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। साथ ही साथ दूसरा गुण ये भी होना चाहिए, दूसरे आपको कितना ही आहत करने का प्रयास करें, आपको आहत नहीं होना है। लोग इस संसार में अनेक प्रकार के षड्यंत्रों द्वारा, अनेक प्रकार के शब्द रूपी बाणों के द्वारा, अनेक प्रकार की क्रियाओं के द्वारा आपको हानि पहुंचाने के लिए प्रयासरत होंगे। पग पग पर आपकी टांग खींचकर आपको गिराने के लिए हमेशा सुचारू रूप से लगे रहेंगे, परंतु जो भक्त उन सब के होते हुए भी शांत भाव में रहता है, वह व्यक्ति भगवान को प्रिय है। जड़ भरत जी का दृष्टांत आता है। पूरा परिवार उनको कई शब्द रूपी बाणों के द्वारा आहत करता था, तुम निकम्मे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, परंतु वो पूर्ण रूप से अपने अंदर ही आत्मस्थित रहते थे। वो किसी की बात का बुरा नहीं मानते थे। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है भक्तों। सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में संभाव रहना है। ऐसा नहीं कहा गया सिर्फ दुख में संभाव रहना है, सुख और दुख में। सुख आने पर व्यक्ति 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लोगों को गिनता ही नहीं है, अपने हम सब स्तर लोगों को तो बात ही नहीं करता है। कई दृष्टांत हैं, बड़े बड़े आचार्यों के दृष्टांत है, जिन्होंने धन धान्य से परिपूर्ण होने पर लोगों के प्रति जो किया जाने वाला व्यवहार था वो उसको भूलकर उनके साथ अनिष्ट किया है। द्रोणाचार्य के मित्र, जिन्होंने बचपन में भगवान जब गुरुकुल में थे तब एक दूसरे से वादा किया था कि कभी जब भी किसी दोस्त को आवश्यकता होगी हम यथाशक्ति यथासंभव उसको सहायता प्रदान करेंगे और अपनी वस्तु को आधा उसको प्रदान करने के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे। परंतु
द्रोणाचार्य के मित्र राजा द्रुपद ने जब द्रोणाचार्य को एक गायक की आवश्यकता थी और उन्होंने जाकर उनके पास अधिकार से मांग क्या लिया, राजा द्रुपद है वो क्रोधित हो गए और उनको धिक्कारते हुए एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। भक्तों, एक राजा के लिए ब्राह्मण है वो सबसे पूजनीय है, सबसे आदरणीय है, उनको सम्मान सहित बिठाना चाहिए। यहाँ पे तो मात्र द्रोणाचार्य ब्राह्मण ही नहीं थे, साथ ही साथ राजा द्रुपद के मित्र भी थे। उन्होंने मांगकर कौन सा राज्य मांग लिया था, एक गाय मांगी थी और उसके लिए वो तिल मिलाकर खड़े हो गए और उन्होंने उनको भला बुरा कहा। आगे चलकर वो उनके अहित का कारण बना। परंतु जो भक्त है वो दूसरों सुख और दुख दोनों में संभाव रहता है। सुख आने पर कभी भी दूसरों को हतोत्साहित करता हुआ प्रतीत नहीं होता है और सुख आने पर हमेशा शांत भी रहता है और दुख आने पर किसी को न तो उसके लिए उत्तरदायी मानता है, न ही उस अवस्था में वो विचलित होता है। वो भगवान को प्रिय है। पांडवों के जीवन में कितने दुख आए भक्तों, हर एक दुख को सहन करते हुए उसके सामने डट कर खड़े रहे। ध्रुव महाराज के जीवन में दुख आए, प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने कष्ट आए, हर एक कष्ट का सामना किया। सुदामा जी के जीवन में कितने कष्ट आए, फिर भी विचलित नहीं हुए। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में कितने संकट आए, कितने कष्ट आए, कितने दुख आए, फिर भी वो विचलित नहीं हुए, अपने रास्ते पर लगे रहे। ये बड़े आचार्यों के इन दुख भरी अवस्थाओं को सुनकर हम उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रह सकते हैं और हमारा हृदय भी शुद्ध होता है जब आचार्यों की महानता के विषय में श्रवण करते हैं। इसलिए तो ये बड़े बड़े आचार्य भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हुए। जिन गुणों का भगवान वर्णन कर रहे हैं वो सारे के सारे महान आचार्यों में ये गुण है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मान ने द्विजते लोको, इस जगत में कोई भी प्राणी उससे भय की शंका के कारण शोभ प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वह सभी के प्रति कारुणिक होता है, इसलिए अन्य लोगों को उद्वेग देने वाला कार्य नहीं करता। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त है वो शांत स्वभाव का रहता है, वो किसी को भी उद्विग्न करने वाला काम नहीं करता है। लोकानोद्विजते सय, क्योंकि वह अन्यों को उद्वेग कर देने वाले कार्य नहीं करता है, इसलिए यह जानते हुए अन्य भी उसके प्रति विरोधी स्वभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। जब एक भक्त दूसरों का अहित नहीं चाहता है, दूसरों को हानि पहुंचाना नहीं चाहता है, तो स्वाभाविक है अन्य लोग भी उसके प्रति हानि पहुंचाने का भाव कम रखेंगे। अगर हम भले तो जगत भला, हम भले तो सब भले। हम स्वयं तो अच्छा नहीं बनना चाहते हैं और दूसरों से अच्छा बनने की, अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। यही आज की तारीख में लोगों के दुख का कारण है। स्वयं दूसरों के प्रति कभी भला नहीं चाहेंगे, परंतु दूसरों से भले की आशा रखेंगे। जो भी सारे के सारे लेक्चर में, कथा में जो कुछ भी अच्छे गुण सुनते हैं, वो सारे के सारे गुण दूसरों के अंदर ही देखना पसंद करते हैं, अपने अंदर कोई देखना पसंद नहीं करता। पति पत्नी दोनों कथा सुनने का ले जाते हैं। जैसे स्वामी जी बैठे बैठे पत्नी के बारे में बोलते हैं, स्त्रियों के बारे में बोलते हैं, पति अपने पत्नी की तरफ घूर कर देखता है, देख रही हो तुम्हारे बारे में ही बोल रहे हैं सब, तुम्हारे अंदर ये सब गुण होने चाहिए। पत्नी, आचार्य जी कहते हैं स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सारे के सारे गुण पति है वो पत्नी के अंदर देखना चाहता है और उसकी तरफ देखकर उसको ताने मारता है। और जब स्वामी जी पति को डांटते हुए कहते हैं पुरुष के अंदर ये गुण होने चाहिए, पत्नी के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, पत्नी का आदर करना चाहिए, पत्नी के हाथ में काम में हाथ बटाना चाहिए, वगैरह वगैरह, तब पत्नी पति की तरफ देखकर कहती है कि तुम्हारे अंदर भी ये गुण होने चाहिए। अरे पति पत्नी तक तो ठीक है, लोग तो अक्सर जब अच्छाई के बारे में जो भी गुणों का वर्णन आता है, भले शास्त्रों में हो, फोटो खींच कर दूसरों को भेजते हैं, भाई ये गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए। अरे ये जो तू पढ़ रहा है तेरे लिए मेरे भाई, दूसरों को तब बताइए जब हम अपने अंदर उनका विकास कर लें। और यही संसार में आज की तारीख में सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर हम अच्छे बन के रहेंगे तो जगत है वो हमें भला ही प्रतीत होगा। अगर हमारा शीशा साफ है तो हमारा मुखड़ा उसमें साफ ही दिखाई पड़ेगा। हमारे पहनने वाले चश्मे का कलर है वो ट्रांसपेरेंट है तो सामने वाला भी ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा। अगर हम येलो कलर का चश्मा पहन के बैठे तो सामने वाले के अंदर हमें वही कलर दिखाई पड़ेगा, हालांकि वो सामने वाला वो शुद्ध अवस्था में है, परंतु हमने उस कलर के चश्मा पहना हुआ है, इसके लिए हमें वो कलर का प्रतीत होता है। हमारी दृष्टि में ही खोट होती है। कहने का तात्पर्य यही है, हर्ष, ईर्ष्या, भय और व्याकुलता जो उद्वेग के कारण है वे उसको त्याग देते हैं। उसे इनसे अपने को बचाने के लिए स्वयं कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह अति गंभीर आत्मरति में निमग्न रहता है। इस कारण से यह
भाव उसको स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। भक्त को ये सारे के सारे अवगुणों को त्यागने के लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वो स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहता है, भक्तों की सेवा में संलग्न रहता है। इस प्रकार धीरे धीरे स्वतः ही उसका हृदय वो शुद्ध होता जाता है, हरि नाम के द्वारा, हरि कथा के द्वारा, भगवत भक्तों की सेवा के द्वारा, और ये सारे के सारे गुण स्वतः ही हृदय में विकसित हो जाते हैं। भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें मात्र करना क्या है? कृष्ण भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का यशोगान, भगवान की कथाओं का श्रवण, स्वतः ही ये सारे के सारे गुण विकसित हो जाएंगे। और आज हम देख भी रहे हैं कि अनेक भक्तों के अंदर ये सारे के सारे गुण विद्यमान होते हैं। कई लोग अनेक प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करके भी, अपना व्यवहार डेवलप करने का कोर्स करके भी उन गुणों को प्रकट नहीं कर पाते, परंतु भक्त मात्र और मात्र आचरण में भक्ति को पालन करके ये सारे के सारे गुण प्रकट कर लेते हैं। स्वयं भोग्य वस्तु के प्राप्त हो जाने पर उत्साहित होने को हर्ष कहते हैं, और खुद के भोग्य वस्तु को प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति जब उत्साहित होता है तो उसे हर्ष कहते हैं। दूसरों को जब उनकी भोग की वस्तु प्राप्त हो जाए तो उनको न सहन कर पाने की भावना को अमर्ष कहते हैं, और जब दूसरों को उसके भोग्य वस्तु प्राप्त हो जाए तब स्वाभाविक है हम जो सहन नहीं कर पाते हैं उसे अमर्ष कहते हैं, और जो कि प्राय आज की तारीख में बहुत अधिक होता है। लोग स्वयं के सुख की अवस्था आने पर, स्वयं की इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर तो हर्षित हो जाता है, उल्लासित हो जाता है, दुनिया को गिनता भी नहीं है। और जब दूसरों को उसकी भोज्य वस्तु प्राप्त हो जाए तो दूसरों से घृणा करने लगता है, उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगता है कि उसको ये प्राप्त क्यों हुआ, अरे तुम्हें प्राप्त हुआ, उसको कोई आपत्ति नहीं है, फिर तुमको क्यों आपत्ति है उसे प्राप्त होने पर? नहीं, उसको नहीं मिलना चाहिए था, मुझे ही मिलना चाहिए था। भविष्य में किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की संभावना को देखकर उसके अधीन विनाश को भय कहते हैं। और भविष्य में किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को स्मरण करके या उसके आभास को देखकर उसके द्वारा होने वाले विनाश से भयभीत होने को भय कहते हैं। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, लोग आतंकित हैं, कितनी लहर आएगी पता नहीं। एक एक लहर में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है वो इसका भय को भली भांति जानते हैं, घर में दबा कर रख दिया है। भक्तों, कोरोना काल में लोगों के इस भय को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हम देखते हैं कि अत्यधिक बारिश होता है तो बाढ़ आने लगती है। आज हम भारत देश में कई राज्यों में ऐसी बहुत ही विनाशकारी बाढ़ आई जिसमें अनेक पशु पक्षियों का अनेक पशुओं का विशेष रूप से विनाश हुआ है। जो सुरक्षित स्थान पर जाने में अक्षम थे वो उनकी मृत्यु हो गई। तो उस विनाशकारी दृश्य को देखकर जो हमारे हृदय को दहला देता है उसे कहते हैं भय। बिना मेहनत के मैं जीवित कैसे रहूँगा, ऐसे विचार से आश्चर्यचकित होने को उद्वेग कहते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा ऐसा विचार करता है कि मेहनत नहीं करूँगा तो धन कहाँ से आएगा, धन नहीं आएगा तो जीवित कैसे रहूँगा, भोजन कहाँ से पाऊँगा, ये सारे के सारे उसके जो भाव है उसे उद्वेग कहते हैं। भगवान सबके पालनहार हैं, आवश्यकता अनुसार सबको प्रदान करते हैं, और जो परंतु भक्त है वो हमेशा शांत भाव में रहता है। वो इसी विचार से हाँ अपना कर्म करता है, कार्य करता है, परंतु कभी भी उद्विग्न नहीं होता है। वो उसको पता है कि भगवान आवश्यकता अनुसार हर एक को प्रदान करते हैं। जैसा कि मारवाड़ी में कहावत है, कीड़ी ने कर्ण ने हाथी ने मन। एक सीटी को कर्ण प्रदान करते हैं और हाथी को मन, अर्थात जितनी आवश्यकता सीटी को है उतनी सीटी को देते हैं, और हाथी को जितनी आवश्यकता उतना हाथी को प्रदान करते हैं। कोई भी भूखा नहीं रहता है। हाथी कितना खाता है, कभी कमाने जाता है? नहीं जाता है, फिर भी उसकी आवश्यकता पूर्ण होती है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है इस संदर्भ में भक्तों। अजगर करे न साकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। अजगर कभी नौकरी नहीं करता है, अजगर कभी नौकरी करता है परंतु फिर भी उसकी भोजन की व्यवस्था होती है। पंछी करे न काम, अजगर करे न साकरी, अजगर किसी के यहाँ पे कोई नौकरी नहीं करता है। पंछी करे न काम, और पक्षी है वो कभी काम पे नहीं जाता है। हम प्राय प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर
डब्बा लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो धन कहाँ से आएगा, धन नहीं आएगा तो जीवन में खाएंगे क्या। परंतु क्या कभी किसी पक्षी को कभी नौकरी पे जाते देखा है? परंतु उनका भरण पोषण तो हो रहा है। दास मलुक कहे गए सबके दाता राम। मलुक दास कहते हैं कि सबके दाता राम है, देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र हैं। हाँ, हमें कर्म करना है, परंतु फल की आशा नहीं, इस बात से भयभीत नहीं रहना है कि मैं करूँगा तभी होगा, मैं ये नहीं किया तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इतना धन नहीं जमा करके रखूँगा तो कैसे आगे कैसा जीवन बीतेगा। भगवान देने वाले हैं, सबको प्रदान करते हैं। एक शिशु अपने माता के गर्भ में होता है तभी कौन खिलाता है उसको? क्या कभी विचार किया? 9 महीने तक शिशु का विकास होता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। कभी हमने अलग से उसको भोजन खिलाया? परमात्मा है, वो खिला रहे हैं भक्तों। एक बार माता लक्ष्मी ने, जब भगवान ने कहा कि प्रत्येक जीव को मैं भोजन प्रदान करता हूँ, तो माता लक्ष्मी ने परीक्षा लेने के लिए एक डब्बी में कीड़े को बंद कर दिया। बोले कि अभी इसको जीवित रखिए तब मानती हूँ, आप कैसे पोषण करते हैं। वो डब्बी जिस माता ने बिंदी लगाई थी, वो उस तिलक लगाया था, उसमें चावल का एक दाना था, वो उसमें गिर गया था। वो कीड़े ने उस चावल के दाने को खा लिया और वो जीवित रहा। भगवान ने कहा, देखा, हर एक का पालन पोषण करने वाला मैं हूँ। जो कहीं भी रहे, कीड़ा कहीं भी रहे, जो जहाँ भी रहे, पर एक का पालन पोषण भगवान करते हैं। हाँ, भगवान भूखा जगाते जरूर है, परंतु भगवान भूखा सुलाते नहीं हैं। जो कोई यथाशक्ति यथासंभव मेहनत करता है, उसको निश्चित रूप से भोजन प्राप्त होता है। सीढ़ियाँ है वो अन्य जगह जाना पड़ता है, अन्य खेतों में जाना पड़ता है भोजन के लिए, परंतु प्राप्त हो जाता है। उसी भांति मनुष्य को भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, मात्र बैठा बैठा नहीं। भगवान ने चाहा तो प्राप्त होगा, फिर कैसे होगा। और अगर भगवान ने आपको जो खिलाना आपके विधि विधान में लिखा हुआ है, वो आपको खिलाकर ही रहेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने जब ये प्रसंग सुना, जो आपके भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा, तो एक पंडित के पास गए। बोले, आज मेरे भाग्य में क्या लिखा है? बोले, आज आपके भाग्य में खीर खाना लिखा है। उस व्यक्ति ने सोचा कि आज मैं होनी को टाल देता हूँ, आज मैं भाग्य को बदल के रख देता हूँ। बोले, आज मैं खीर खाऊंगा ही नहीं। तो उसे विचार आया, अगर घर में रहा तो कोई ना कोई ज़बरदस्ती खिला देगा, एक वन में चला जाता हूँ, वहाँ पे कौन खिलाएगा। वह व्यक्ति जंगल में जाता है, वहाँ पे देखा तो एक राजा का काफिला था, वो खीर बना रहा था। एक पेड़ के नीचे रुका, कहीं गुजर रहा था तो वहाँ पे रुक के खीर बना रहे थे। उस व्यक्ति ने सोचा कि खीर तो पीछा तो नहीं छोड़ रही है, परंतु वो उससे दूर कहीं तो छुप गए। इतने में एक डाकुओं का काफिला वहाँ से गुजरने वाला था। जैसे ही राजा के काफिले को मालूम पड़ा कि डाकू यहाँ से गुजरने वाले हैं, वो सारे के सारे खीर को उधर ही उबलता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग गए, कहीं तो छुप गए। वह व्यक्ति ने सोचा कि डाकुओं से बचने के लिए मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ। जहाँ पे खीर बन रही थी उसी पेड़ के ऊपर चढ़ गया वो व्यक्ति। डाकुओं का काफिला वहाँ पे आया, बहुत भूख लगी थी। बोले, अभी भोजन की आवश्यकता थी और भगवान ने देखो प्रदान कर दी। दाने दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम पकाया किसी और ने और खाने को किसी और को मिल रहा है। उस डाकुओं के कबीले के एक व्यक्ति ने कहा कि सरदार जी, कहीं ऐसा तो नहीं दुश्मन ने हमारी मृत्यु के लिए ये जाल बिछाया हो, इसमें जहर डाल के हमें खीर खिलाने के लिए छोड़ के चले गए हो। बोले, हाँ, बात तो सही है। बोले, इधर उधर देखो, कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे छुपा हुआ, उसको पहले खिलाते हैं। इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला। ऊपर देखा तो वो व्यक्ति छुप के बैठा था। बोले, इसको नीचे उतारो। बोले, नीचे। बोले, नहीं आऊँगा। बोले, नीचे आओ। बोले, नहीं आऊँगा। पकड़ के नीचे लाया। बोले, खीर तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तब उनको एहसास हो गया कि निश्चित रूप से इसी ने खीर पकाई है और इसी ने जहर मिलाया है। बोले, इसको ज़बरदस्ती खीर खिलाओ। इसको ज़बरदस्ती खीर खिलाई गई। वो व्यक्ति समझ गया, अपने गुरु के पास जाकर कहने लगा, गुरु जी, बात तो सत्य है। न चाहकर भी वन में चला गया खीर से बचने के लिए, फिर भी खीर ने पीछा नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी खीर खानी ही पड़ी। इससे सिद्ध होता है कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको प्राप्त होकर ही रहेगा। हमें अपना कर्म तो करना है, पर व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है कि क्या होगा, कैसे होगा आदि। हमें कर्म करना है, परंतु व्यर्थ की चिंता में नहीं डूबे रहना है। क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं होगा, वो देखा जाएगा। हमें अपना कर्म करना है, फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना है। प्रहलाद महाराज ने क्या किया? मात्र अपना कर्म करते रहे, रक्षा करना भगवान का काम था। हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहे, हर एक षड्यंत्र से भगवान ने बचाया।
शुद्ध भक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर आश्रित रहते हैं, इसलिए वे निश्चिंतित रहते हैं और भक्त भयभीत रहते हैं। शुद्ध भक्त है वो भगवान की कृपा पर आश्रित रहते हैं, इसलिए हमेशा निश्चिंत रहते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता उनको सताती नहीं है, पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहते हैं। और दूसरी तरफ जो अभक्त हैं वो हमेशा चिंतित रहते हैं। क्यों? भगवान से द्वेष करने के कारण, दूसरों से ईर्ष्या करने के कारण, अन्यों के प्रति अन्यों को दंड देने की भावना के कारण। प्रहलाद महाराज हमेशा निश्चिंत रहते थे, प्रसन्न रहते थे। और दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु है वो एक व्यक्ति जो प्रहलाद नन्हा सा बालक उसको भगवान नहीं मानता था, इसको लेकर चिंतित रहता था। पूरा का पूरा राज्य उनको भगवान मानता था, हिरण्यकशिपु को, परंतु एक व्यक्ति प्रहलाद महाराज नहीं मानता था, उससे दुखी रहता। क्या फर्क पड़ता है? सब तो मान रहे, एक व्यक्ति ही में क्या फर्क पड़ता है? अकबर पूरे भारत का शहंशाह था, पूरे भारत में कब्जा कर लिया था, परंतु एक व्यक्ति महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करी। मेवाड़ पर उसका ध्वज नहीं लहरा रहा था, उससे हमेशा चिंतित रहता था, ठीक से सो नहीं पाता था। इतने बड़े साम्राज्य का मालिक होते हुए भी, राजा होते हुए भी हमेशा भयभीत रहता था। अंदर ही अंदर उसको स्वप्न में अनेक प्रकार के दुस्वप्न आते थे, उसको डराते रहते थे, वो कभी शांत नहीं रह पाता था। कंस है वो, इतना बड़ा राजा होते हुए हमेशा भगवान श्री कृष्ण के, जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उनके विषय में स्मरण कर करके कि देवकी का 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, वो हमेशा भयभीत रहता था। 8वें पुत्र का कहा था, प्रथम संतान से उनकी हत्या करने लगा, उनसे ही भयभीत रहने लगा। इससे सिद्ध होता है कि जो भक्त है वो परम प्रसन्न रहता है भगवान की कृपा के ऊपर। जो अभक्त है वो जो अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जो कुछ प्राप्त करने के लिए हमें उसमें विश्वास रखता है, वो हमेशा चिंतित रहता है, उद्विग्न रहता है, दुखी रहता है, हताश रहता है, निराश रहता है। गोप बाल ब्रजवासी है, वृंदावनवासी है, वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करने के कारण कितने संकट आए, कितने कष्ट आए, कितने राक्षसों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, परंतु कभी विचलित नहीं हुए, हमेशा शांत भाव में रहते थे, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे। क्यों? श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर रखी थी। और दूसरी तरफ शिशुपाल इतना शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा विचलित थे। क्यों? श्री कृष्ण का यशोगान होता था, श्री कृष्ण का यशोगान नहीं होना चाहिए। भगवान से द्वेष करने के कारण हमेशा दुखी ही रहते थे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 15 में हमने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त की महिमाओं का गुणगान कर रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में वर्णन किया। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 15 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम